समाधि का अर्थ ध्यान है, लेकिन ध्यान में भी यहाँ पर आत्म ध्यान, आत्मा की पहचान, उसको करने वाला तंत्र, यानी उसको प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ। तंत्र और ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। तंत्र यानी उसका शास्त्र। आत्म ध्यान कैसे करना, आत्म ध्यान करने की विधि क्या होगी, उसका विवेचन इस समाधि तंत्र ग्रंथ में करेगा। इसका दूसरा नाम समाधि शतक भी है। शतक कहते 100। इसमें 105 श्लोक है और 105 में इसलिए वहां पे 100 श्लोक इसमें हो चुके हैं, इसलिए इसको समाधि शतक ग्रंथ भी कहते हैं। महान तार्किक, आध्यात्मिक, सैद्धांतिक और व्याकरण में निष्णात ऐसे जिनकी की वन देवताओं ने चरणों में आकर पूजा की थी, जैसे पूज्यपाद, वैसे इनका नाम था जिनेंद्र बुद्धि भी बोलते थे। पूज्यपाद स्वामी का दूसरा नाम जिनेंद्र बुद्धि भी था, क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। और वैसे दीक्षा का नाम इनका देवनंदी था। देवनंदी दीक्षा का नाम, जिनेंद्र बुद्धि इसलिए रहने लगे, इनकी बुद्धि बड़ी प्रखर और तीक्ष्ण थी। और पूज्यपाद इसलिए कहते हैं कि उनकी देवों ने आकर चरणों की पूजा की थी। कैसे महान थे। प्रमाण ये भी मिलते हैं कि पूज्यपाद स्वामी विदेश क्षेत्र में जाकर के भगवान से दिव्यधनी सुन करके आए थे, और जब लौट के आए तो उनकी सूर्य के प्रकाश में नेत्र ज्योति चली गई थी, और नेत्र ज्योति जाने के बाद उन्हें अंतस्थ स्तुति लिखी शांतिनाथ भगवान की। अब उन सबने मिलकर समझा उसको अच्छी तरीके से, तो उनसे उस भक्ति से उनको वह ज्योति वापस आ गई थी। ऐसे महान सिद्धि संपन्न पूज्यपाद स्वामी थे। वो लगभग 5वीं शताब्दी के आचार्य थे। 5वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 1600 वर्ष पूर्व के आचार्य हुए हैं बड़े। उनने व्याकरण भी लिखी है, उन्होंने आयुर्वेदिक शास्त्र भी लिखा है, आयुर्वेदिक के ऊपर भी उन्होंने रचना की है, रसायन शास्त्र भी लिखा उन्होंने, और अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो अपन यहाँ अब शुरू करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंद बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंद बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। मंगलाचरण हर ग्रंथ के प्रारंभ में किया जाता है। कार्य के करने में कोई विघ्न आते हो तो उनको निवारण करने वाला मंगलाचरण होता है, पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है, और जो कार्य प्रारंभ किया है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए होता है कि जिस गुरु से या जिस भगवान से हमें या जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में पूज्यपाद स्वामी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं। अध्यात्म ग्रंथों में सिद्ध भगवान को स्मरण किया जाता है, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी सिद्ध पद के इच्छुक थे, मोक्ष के इच्छुक थे, और जो जिसका इच्छुक होता है वो उसी को याद करता है, उसी की सेवा करता है, उसी को प्रणाम करता है। तो हम कहते हैं कि येन अने जिसने आत्मा अवबुद्धता आत्म एव, यानी जिसने आत्मा को आत्मा रूप से अवबुद्धता ने जान लिया है, जिसने आत्मा को आत्मा रूप से जान लिया है, च और अपरम परत्वेन
अबुद्धता। और अपरा माने आत्मा को छोड़कर जो पर है उनको परत्वेन एव पर रूप से ही अवबुद्धता माने जान लिया। जिन्होंने आत्मा को आत्मा रूप से और पर को पर रूप से जान लिया है, ऐसे अक्षय जिनके की अब क्षय में नाश नहीं होगा, ऐसे अक्षय मतलब नित्य और अनंत, जिसको भी अनंत है, जिसको भी अंत नहीं है, ऐसे बोधा यानी ज्ञान स्वरूप, बोध कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान स्वरूप सिद्धात्मने, सिद्धात्मा के लिए नमः अने नमस्कार, सिद्धात्मा को नमस्कार। तो ऊपर की जो पंक्ति है उस पंक्ति में तो मोक्ष का मार्ग बताया कि तुम्हें मोक्ष जाना है तो जो आत्मा है उसको आत्मा रूप से पहचानो या आत्मा रूप से जानो, और जो आत्मा से भिन्न है, आत्मा से भिन्न क्या होगा, शरीर, कर्म, कर्मजनित भाव, विकारी भाव और इस शरीर से संबंध रखने वाले पुत्र, स्त्री, धन, मकान आदि जो कुछ भी है वो सब पर है। तो स्व को स्व जानो और पर को पर जानना ही मोक्ष का मार्ग है। हम पर को स्व मानते आ रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और जिन्होंने भी स्व को स्व जान लिया और पर को पर जान लिया, वेद विज्ञान कर लिया और वे तिर गए संसार से। तो हमें अगर मोक्ष जाना है तो जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, पर से भिन्न जो आत्मा है उसका साधन करें, उसका ज्ञान करें। फिर जिसे कहते हैं कि मोक्ष का स्वरूप बताए नीचे, जब मोक्ष का मार्ग बताया तो मोक्ष कैसा है, तो वह अक्षय है, अनंत और ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी अनंत ज्ञान स्वरूप मोक्ष है। मतलब मोक्ष में अनंत ज्ञान सुख, अब जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान के साथ सुख आता ही आता है, बिना ज्ञान के सुख होता नहीं है। यहाँ ज्ञान प्रधान है, इसलिए ज्ञान कहने से सुख अपने आप आता है। तो जहाँ अक्षय अनंत ज्ञान और सुख है, ऐसा मोक्ष जो कि सिद्ध भगवान को होता ही है, तो उसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरी बात, ये जो ग्रंथ है ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें इसको भावना ग्रंथ भी कहते हैं, इसमें भावना भाई जाती है, इसमें प्रधानतया शुद्ध निश्चय से कथन मिलेगा, शुद्ध द्रव्यार्थिकने से कथन मिलेगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा को हमें पहचान कराना है, और शुद्ध आत्मा की पहचान करने के लिए तो शुद्ध स्वरूप को कथन करने वाला नय होता है, उसका आश्रय लेना पड़ेगा। यहाँ व्यवहार और निश्चय दोनों नयों की सामंजस्यता के साथ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। वो एक चीज हमने समझना है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा क्या होता है, या परमात्मा कैसे बने, उसकी सारी विधि इसके अंदर मिलेगी। यहाँ सामान्य कथन चल रहा है, जो अध्यात्म ग्रंथ होते हैं, भावना ग्रंथ होते हैं, जिसमें आत्मा की मुख्यता से कथन होता है, उसमें सामान्य कथन होता है। सामान्य का मतलब क्या होता है, उसमें सारी विशेष बात गर्भित होती है। अब यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि तो चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से आगे तक सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन हर गुणस्थान की अपनी अपनी भूमिका होगी, अपनी अपनी भूमिका से वो आत्मा के पहचान करेगा, आत्मा का अनुभव करेगा, आत्मा का ज्ञान करेगा, आत्मा का साधन करेगा। चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि भी है, एक निर्विकल्प समाधि वाला भी सम्यक दृष्टि है। दोनों सम्यक दृष्टि होकर के भी दोनों की आत्मा की अंदर जो रुचि कितनी होगी, अपनी अपनी रुचि बनेगी। तो इसलिए सामान्य कथन का मतलब होगा कि हम अपनी अपनी भूमिका से यहाँ के कथन को समझें। जो ऊपर के गुण स्थानों में घट रहा है या घटता है या प्रकट होता है, अगर उसे अब नीचे अपने नीचे गुण स्थानों में घटित करने की कोशिश करेंगे, चौथे गुण स्थान वाले बात करेंगे कि मुझे ऐसा होने लग जाएगा, वैसा मुझे हो रहा है, जो मैं सुनूंगा यहाँ पर या समझूंगा मैं, तो उसमें थोड़ा सा अपने को उलझन पड़ जाएगी। तो अपनी भूमिका के अनुसार अपने को यहाँ आत्मा की बात समझना है। दूसरी बात, बिना निज आत्मा को जाने किसी कल्याणास्पद हुआ नहीं, बिना आत्मा को जाने बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त होता नहीं।
इसलिए अपने को, आत्मा को जानना भी जरूरी है, आत्मा की पहचान करना भी जरूरी है और आत्मा का अनुभव करना भी जरूरी है। अविरत सम्यक दृष्टि आदि जीव को सुतक ज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन होगा, सुतक ज्ञान के द्वारा वो आत्मा का अनुभव करेगा। अविरत सम्यक दृष्टि को भी आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता तब होता नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब ही कि उसने अपनी आत्मा को पर से भिन्न जान लिया है। तो सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि ने भी आत्मा का अनुभव किया, लेकिन सुतक ज्ञान से कर रहा है, शास्त्र के ज्ञान का अवलंबन से कर रहा है। और एक निर्विकल्प समाधि में बैठा हुआ योगी वह निज आत्मा से अपने आप को लीन होकर कर रहा है। शुद्ध ज्ञान वहां भी काम कर रहा है, लेकिन वहां योगी प्रत्यक्ष कर रहा है, हम शास्त्र प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इतना अगर हम हमारी दृष्टि में रहेगा तो अब कोई समझने में या उलझन में, क्योंकि जब आगे बात चलेगी लगेगा हमको तो ऐसा होता नहीं है, हम तो ऐसा कर नहीं पाते यार, तो क्या होगा? वही नहीं, अपनी भूमिका से सबको होगा। अब उन सम्यक दृष्टि है तो आत्मा के बारे में जो कोई भी अपने अंदर श्रद्धा बनी वो है। तो इस बात पर अगर अपने दिमाग में लेते तो बहुत ईजी तरह से, सरलता से हर बात समझ में आपको आने लग जाएगी और कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी, बड़ा आनंद बरसेगा आपको। कहाँ चलेगा 1-1.5 घंटा पता नहीं चलेगा, इतनी अच्छी अच्छी कारिकाएं हैं, बहुत सरल शब्दों में लिखा गया है और अपन बहुत सरल शब्दों में समझेंगे। तो अब आगे, अब मंगलाचरण में अब अनंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्धों को नमस्कार कर दिया, लेकिन अनंत के बिना सिद्ध बना नहीं जाता। अनंत ने उपदेश दिया तभी तो हम सिद्ध को पहचान पाए, इसलिए अनंत को भी नमस्कार कर रहे हैं। जयंती अस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जयंती अस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। यश यानी जिसकी, अनहितु, अनहितु ने बिना इच्छा के, इच्छा से रहित, अवदत अने अवदत, अवदत कहते कहने को नहीं है, बिना कहे, जिसकी बिना इच्छा के और बिना कहे ही, कह दे बिना कहे भी क्या हुआ? तीर्थकृत अने तीर्थंकर की भारती रूपी विभूति, भारती विभूतय, भारती रूपी विभूति ने जिनवाणी दिवध्वनि रूपी विभूति, जो अष्ट प्रात्याहार होते ना, अष्ट प्रात्याहारों में दिव्य ध्वनि भी एक विभूति है, वो प्रात्याहार है। तो जिनकी भारतीय ने दिव्य ध्वनि, भारतीय मतलब वाणी, जिनवाणी का पर्यावचन आवे ना, तो भारतीय ने उनकी दिव्य ध्वनि रूपी जो विभूति और पीका लिखा है, वो विभूति के साथ में छत्र चमन आदि रूप विभूति क्या हो? जयंती, जयवंत हो। अनंत भगवान के, क्योंकि अनंत भगवान अष्ट प्रात्याहार सहित होते हैं, तो इस अष्ट प्रात्याहार से सहित तीर्थंकर भगवान, जिनकी की दिव्य ध्वनि कैसी है? बिना इच्छा के होती है। जब दिव्य ध्वनि का समय आता है, स्वतः 2.25 घंटे दिव्य ध्वनि कीर्ति, तो बिना इच्छा के और बिना बोले, उनके बिना बोले ही उनकी वो कथी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। वह जयंत हुए और छत्र चमन अगर आदि जो होते हैं वो भी जयवंत हो। स्मरण रखो आप, तीर्थंकर भगवान से जिनका संबंध जुड़ गया, तीर्थंकर भगवान के जो सानिध्य को प्राप्त हो गए, वो भी जयवंत कहलाते हैं। भक्तावर में आता ना, तो पाद पीठ पूजित, अने आपकी पाद कोट भी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिसमें भगवान पांव रख रहे हैं, वो पांव पाद पीठ भी भगवान की देवताओं के द्वारा पूजित है। तो तीर्थंकर, अपन बात कर रहे हैं, अपन भगवान पाषाण की प्रतिमा का गंधोदक हमारे लिए वंदनीय हो जाता है, हैं? तीर्थंकर साक्षात छोड़ो, निक्षेप के द्वारा तीर्थंकर भगवान विराजमान किए हैं। क्या बोलते हैं? निर्मलम निर्मलीकरणम कहितम पाप नाशनम जिन गंधोदक मंदिर हैं,
जिनको अंधों तक अंधे, अरे एक कौन नीचे नहीं गिरना चाहिए बोले, एक कौन नीचे नहीं गिरना चाहिए। कितना अपना अभाव भगवान की उस एक पानी स्पर्श हो गया है, जल अब गंधों तक भर गया है, और वही जल नाली में चला जाए तो स्नान करना पड़ता है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान की वो जीव धनी जयवंत होवे। अब कैसे वो भगवान और देखो अरुण भगवान शिवाय है, शिवाय ने कल्याण करने वाले, शिव कहते हैं कल्याण को, मोक्ष को, मोक्ष स्वरूप है। तो शिव रूप है, मंगलकारी है, अर्थात जिन्होंने क्या किया, जीवधनी के द्वारा जगत का कल्याण किया, इसलिए शिवाय रूप है। फिर धात्रे, धारण करने वाले, अर्थात निर्माता है किसके, वे अपने आचरण के द्वारा मोक्ष मार्ग का निर्माण करने वाले, इसलिए धात्रे, धारण करने वाले हमारे भगवान। फिर सुगताय, जो सुगत, सु अने श्रेष्ठ, गत अने गति, उत्तम गति, अने जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, कैसे हो सुगति। और गत, जो गत रूप अर्थ, गत रूप धातु होती है, वो ज्ञान अर्थ में भी होती है, अर्थात जो उत्तम है केवल ज्ञान को प्राप्त हो। तो शिव रूप है, धात्री ने विधाता है, अन्य ब्रह्म रूप है, और कैसे हैं सुगत ने उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। फिर विष्णवे, विष्णु भी है, बताओ अरुण भगवान ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सुगत और बौद्ध भी है। बुद्ध मानते ना लोग, तो हमारा भगवान बुद्ध भी है। अब उसमें बोलते ना, मेरी भावना में बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। लेकिन कैसे होना चाहिए, जिसने राज देश का मालिक जीते सब जग जान लिया। तो वो 3 गुण हो जाएंगे उसके अंदर, उसे ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, महेश कह लो, बुद्ध कह लो, जिन कह लो, जो आपको नाम प्यारा लगता है अपने पप्पू का रख लो। भगवान किसी नाम से पुकार लो आप, लेकिन 3 गुण अगर भगवान में ये वाले हैं, वो मेरे लिए पूज्य वंदनीय है। तो विष्णु क्यों है, क्योंकि वह केवल ज्ञान के द्वारा सारे विश्व में व्याप्त है। व्याप्नोति इति विष्णु, क्योंकि वो लोग जो उनकी जो मान्यता है कि विष्णु जले विष्णु थले विष्णु, उनकी मान्यता है। हर कण में विष्णु बोलते वो उनकी मान्यता हो। लेकिन हमारे अभी कैसी मान्यता है, हम भी मानते हैं। लेकिन जब भगवान को, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद लोक अलोक उनके अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए लोक अलोक में उनका ज्ञान फैला हुआ है, व्याप्त है। इसलिए व्याप्त होने से वो हमारे विष्णु है। और वे कैसे हैं, विष्णु के बाद में सकलात्मा है, कल अने शरीर सहित आत्मा है, सकल अने अनंत भगवान पर सकल होते ना, तो सकलात्मा। और कैसे हैं, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया वो जिन, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिन, तस्मै नमः, उनके लिए नमस्कार। तो जिनकी दिव्य धनी रूपी विभूति जयवंत है, जो शिव रूप है, विधाता है, सुगत है, विष्णु है, सकलात्मा है और जिन रूप है, ऐसे अनंत भगवान को नमस्कार। अब कोई भी ग्रंथकार होता है तो संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं क्या कहूंगा। सुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः कर्णेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुखप्राणान् विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। सुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः कर्णेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुखप्राणान् विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। नीचे की चौथी पंक्ति में आया अथ, संधि विच्छेद करेंगे तो अथ निकलेगा नीचे। अथ ने अब ने कब,
अनंत और सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करने के बाद क्या कर रहे हो? सुतेन, मैं अनेक ग्रंथकार पूज्यपाद स्वामी के संकल्प कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं सुतेन अने आगम से, सुतेन आगम, आगम से, लिंगेन अने लिंग अने हेतु और युक्ति के द्वारा, लिंग कहते न्याय, लिंग का मतलब है न्याय के द्वारा, इसमें हेतु और युक्ति देकर के मैं अपनी बात कहूंगा। मैं कोई थोपूंगा नहीं तुम्हारे को, मैं जो बात कहूंगा उसमें युक्ति होगी, कोई न्याय होगा, कोई हेतु होगा, तो वो बात कहूंगा। और फिर कैसा कहेंगे वो? समाहि अंतःकरणेन, अंतःकरण कहते हैं मन को, मन को समाहित यानी स्थिर करके, चित्त को स्थिर करके कहूंगा मैं। चंचल चित्त में आगम की रचना नहीं हो सकती है, अनर्थ हो सकता है। चित्त शांत करके मैं कहूंगा। और कैसा कहूंगा? यथात्म शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा, शक्ति का उल्लंघन करके नहीं कहूंगा। और कैसा कहूंगा? सम्यक समीक्ष, अर्थात सम्यक अने भली प्रकार, समीक्ष अने जानकर, अने मैं स्वयं जो अनुभव किया है, मैंने जो मैंने अनुभूति मैंने मेरे अंदर की है, वो बात क्या करूंगा मैं? जानकर कैवल्य सुख स्पृहाणाम, अब किनके लिए कहूंगा? जिनको की कैवल्य सुख की इच्छा है, जो शाश्वत सुख की इच्छा रखते, जो अपने आत्मा के सच्चे सुख की इच्छा रखते हैं, उनके लिए विविक्त आत्मानं अभिधास्यते, विविक्त आत्मा को मैं कहूंगा। विविक्त आत्मा किसे कहते हैं? विविक्त यानी भिन्न, पृथक, किनसे? परद्रव्य से, यानी एकत्व विभक्त, अर्थात पर द्रव्य, पर भाव, पर परिणति से भिन्न एकत्व विभक्त यानी शुद्ध आत्मा को कहूंगा। संकल्प कर लिया, शुद्ध आत्मा को कहेंगे वो। तो शुद्ध आत्मा को कहने के लिए शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं। तो क्या हुआ इसमें क्या हुआ इस कारिका में? कि मैं उनके लिए कथन कर रहा हूं जिनको कि अपने शुद्ध आत्मा के सुख की इच्छा है। अब आप लोगों की इच्छा है तो मैं आगे बढ़ाऊं। अब मैं पूज्यपाद जो था अपने कह दिया, मैं उनका अनुयायी बन के, मैं उनका असिस्टेंट बन के आपसे बात करता हूं मैं। अपने को आत्मिक सुख चाहिए कि इंद्रिय सुख चाहिए, पहले बताओ। हाँ, आत्मिक सुख चाहिए ना। तो आत्मिक सुख के लिए अब खुद पूज्यपाद स्वामी अपने को अपने शुद्ध आत्मा का कथन करेंगे। कैसे करेंगे तो उन्होंने बता दिया, साथ से करूंगा, हेतु युक्ति से करूंगा, और फिर अपने मन को स्थिर करके कहूंगा, अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा, और अच्छी तरह अनुभव करते हुए, अच्छा जानकर कहूंगा, मन मर्जी से नहीं कहूंगा। जो आगम की बात है वह कहूंगा। अब आत्मा को बताने के पहले वो आत्मा कितने प्रकार की होती है उसको पहले जाने, फिर हम जो है उसको छोड़े या जो नहीं उसको प्राप्त करेंगे। बहिरंतः परश्चेति विधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिष्ठते। बहिरंतः परश्चेति विधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिष्ठते। सर्वदेहिषु, देहिषु कहते हैं जीव को, जो देह को धारण करता है वो देही होता है। तो सभी जीवों में, सभी शरीरधारी जीवों में क्या है कि बहि, अंतः और पर। बहि यानी बहिरात्मा, अंतः यानी
अंतरात्मा और पर અને परमात्मा। तो सारे शरीरधारी जीवों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे त्रिधा आत्मा, तीन प्रकार की आत्मा सर्वदेहेषु, वो लगा लिया अपने सर्वदेहेषु मतलब सभी जीवों में पृथक पृथक रूप से ये तीन प्रकार की आत्मा रहती है। अने जितने अपन जीवात्मा बैठे अपन सब अपने में तीनों आत्माएं हैं। कैसे अपन चर्चा करें कि एक ही आत्मा में तीन आत्मा कैसी है, एक आत्मा में तीन आत्मा कैसी, तो बताएंगे, अब समझेंगे उसको। तो संसार के सारे जीवों में पृथक पृथक रूप से तो चेतन आत्मा है वो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा से तीन प्रकार की है। अब तत्र उसमें से मध्योपाया, जो मध्य की कौन सी आत्मा है, अंतर आत्मा के द्वारा, अंतरात्मा के उपाय से, उपाया पंचमी विभक्ति है, उपाया अने अंतर आत्मा के उपाय से, अंतर आत्मा के सहारे से, अंतर आत्मा के आलंबन से क्या करो आप, परमम उपेया, जो परमात्मा है उसको उपेया प्राप्त कर लो, साधन से साध्य की सिद्धि कर लो। परमात्मा की प्राप्ति किससे होगी, अंतरात्मा बने बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। और क्या करो, बहि तजे, बहिरात्मा को छोड़ो, बहिरात्मा को छोड़ दो तो अपना कल्याण हो जाए। अब देखो, अब अपने को एक ही आत्मा में तीन प्रकार की आत्मा की सिद्धि करना है। कैसे करेंगे, नए का आलम्बन लेना पड़ेगा, नए का सहारा लेना पड़ेगा अपने को। जो बहिरात्मा है वो भावी नए की अपेक्षा से, जो बहिरात्मा ने मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा ने मिथ्या दृष्टि जीव है वो भावी प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से, अने भविष्य काले, क्योंकि जो अपना नैगम नय है ना वो तीन प्रकार का होता है। 7 नयों में नैगम नय तीन प्रकार का, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक बातों को कहने वाला। तो भावी प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से वो बहिरात्मा भविष्य में वो अंतरात्मा बन करके परमात्मा बनेगा। तो इसलिए उस मिथ्यादृष्टि जीव में क्या हो गया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा शक्ति रूप से विराजमान है, इसलिए भावी ने से लगा लिया। अब जो अंतरात्मा बन गया, सम्यक दृष्टि हो गया, वो भूतपूर्व प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से, भूत में पहले वो बहिरात्मा था, वही आत्मा तो पूर्व में भूत में था वो, इसलिए भूत प्रज्ञापन नहीं से वही अंतरात्मा, बहिरात्मा भी है, भले ही अभी बहिरात्मा नहीं लेकिन है, वो कहने कथन पद्धति। तो वो अंतरात्मा भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा बहिरात्मा और भावी प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से परमात्मा। कौन, अंतरात्मा। अब अंतरात्मा बीच में ना, तो भूत की अपेक्षा से तो हो गया बहिरात्मा और भावी की अपेक्षा से परमात्मा बनेगा। और भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से परमात्मा भी बहिरात्मा और अंतरात्मा। जो परमात्मा बन गए, पहले अंतरात्मा हुए थे कि नहीं हुए थे, वो जो अंतरात्मा हुए थे पहले वो मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे, बहिरात्मा थे कि नहीं थे, है ना। तो वो हमारे अर्थ भगवान जब परमात्मा है, यहाँ परमात्मा से एक को समझा दूंगा, परमात्मा से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो जिन्होंने परमात्मा पद प्राप्त कर लिया वो परमात्मा, और एक मेरी स्वयं की आत्मा परमात्मा। लक्ष्य अपने पे जाना है। यहाँ पर किसको लक्ष्य बनाएंगे अपन, परमात्मा शब्द जिसको बनाएंगे निज की ओर दृष्टि जाएगी, मेरी स्वयं की परमात्मा, मेरा स्वयं परमात्मा शक्ति रूप विराजमान है, लक्ष्य अपन यहाँ देंगे। क्योंकि अभी अपन स्वावलंबी बनने जा रहे हैं ना, इनका आलम्बन कब तक लेंगे अपन, इनका आलम्बन लेके अपने में आ जाएंगे, लेकिन अपने को दृष्टि का लेना है मेरी स्वयं की परमात्मा, अरे मेरी जो आत्मा संसार की अभी है, शुद्ध द्रव्यार्थ दिखने से या शुद्ध परम शुद्ध निश्चय से परमात्मा शक्ति रूप स्वभाव रूप से। अरे दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी नहीं हो तो कौन ऐसी चतुर महिला होगी जो मूर्ख बोलो, चतुर बोलो,
दूध का पहला होगी, इसमें दूध में घी नहीं, तो घी निकालने की कोशिश करें। पानी में से घी निकला क्या आज तक? तो पानी को मत हो गया नहीं, तो क्या आपको मालूम है कि पानी में घी है ही नहीं। तो जिसमें घी होता है वही बाजार से लाते हो, दूध जमावट डाल के जमाते हो और फिर उसके मत के घी निकाल लेते हो। तुम्हें शक्ति का आपको भान था, तभी तो आपने प्रयत्न किया। उसी प्रकार मुझे भी मेरी आत्मा में शक्ति रूप परमात्मा विराजमान है, उसकी श्रद्धा करनी हो, श्रद्धा मजबूत होनी पहले चाहिए। और जब अपने को परमात्मा मान लेंगे, मेरे परमात्मा शक्ति है, तो प्रयत्न चालू हो जाएगा। अभी अपने को अपने खुद पे विश्वास नहीं कि मैं कौन हूं। संसार में देखते हैं कि जिसको अपने कार्य करने पर विश्वास नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ता है। तो पहले अपने आप पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो कि मैं अपने सिद्धि करने के लायक हूं, मुझे मेरी सिद्धि होगी। तो अंतरात्मा का अवलंबन लेके परमात्मा बने और बहिरात्मा को छोड़ दे। इसलिए क्या हुआ, प्रत्येक आत्मा में 3 आत्मा हो गई ना। आत्मा अलग अलग कोई भरात्मा धर्म नहीं है, एक ही आत्मा 3 प्रकार की विवक्षा भेद से है। विवक्षा करते अपने नए लगा दिया, हाँ उपयोग लगाना। देखो जहां स्यादवाद अनेकांत का आश्रय ले लिया जाता है वहां झगड़ा नहीं होता है, विवाद नहीं होता है। विवक्षा समझना, देखो हमारे गुरु जो सिखाते हैं, शास्त्र के कथन अलग अलग ग्रंथों में मिल सकते हैं, लेकिन उन कथनों को विवक्षा से अगर हम समझ लेते, विवक्षा भेद से अपन पढ़ लेते हैं, तो विवाद भी नहीं होता है, सिद्धांत मजबूत भी होता है और डरामडोल नहीं होते हैं। हमें विवक्षा समझ में आना चाहिए और अभिप्राय समझ में आना चाहिए, क्यों किस प्रकार हम कह रहे हैं, तो हमारे को उलझन नहीं होती है। अब जब हमने 3 प्रकार की आत्मा बता दी अपने को, तो उनके लक्षण भी बताने चाहिए। जब पहचानेंगे कैसे कि ये आत्मा बहिरात्मा होती है, ये परमात्मा होती है, अंतरात्मा, पहचानेंगे कैसे? तो अपने को सबसे पहले इन तीनों के लक्षण बताएंगे। कठिन तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है ना? अरे आप सब बुद्धिजीवी हो, मुझे मालूम है, सब स्वाध्यायी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, साधुओं की चतुर्मा में सबको यहाँ ज्ञान मिलता रहता है, वो अच्छा है, आपको आनंद आएगा इसके अंदर। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मा भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा निर्मल। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मा भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा निर्मल। अब देखो अपने यहाँ से कसौटी प्रारंभ हो रही है। हम बहिरात्मा की भूमिका में हैं कि अंतरात्मा की भूमिका में हैं, हम अपनी परख करेंगे। अपने को अपनी परख करना है, अपनी पहचान करना है। तो कह रहे हैं कि बहिरात्मा क्या कहते हैं, इसको कहेंगे शरीरादौ जात आत्म भ्रांति बहिरात्मा। पंक्ति में ध्यान, जब संस्कृत में वो लगाते ना शब्दों को, उसमें पंक्ति को देखोगे तो आपको अच्छी भाषा आएगी। तो शरीरादौ जात आत्म भ्रांति बहिरात्मा, मतलब क्या हुआ, शरीर आदि में जात ने उत्पन्न हुई है, जिसको आत्म पने की भ्रांति वह होता है बहिरात्मा। कितना सरल है। अरे शरीर आदि मतलब क्या हुआ, आदि का मतलब बहुत बड़ा हो गया। शरीर आ गया, सबसे पहले देखो इस ग्रंथ में सबसे पहले नंबर शरीर का ही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई अपने को प्रिय है तो यही है अपना शरीर। बेटा बाद में भाड़ में जाए, वो कहानी आती ना कि एक तालाब में हमारे उधर सुनाते हैं हमारे को, एक तालाब में एक उसमें कुंड में या उसमें एक बंदरिया गिर गई, बंदरी का बच्चा गिर गया, डूब रहा। मालूम है कहानी हमारे को। एक समय तक उसको बचाने की कोशिश कर रही है वो बच्चे को, अब बोले कि ये बचने वाला नहीं है, उसको छोड़ के अपनी जान बचा ली। वो उसको नीचे करके उसके ऊपर चली जाती। सुने कहानी? तो सबको अपनी जान प्यारी, जान तो यही अपनी शरीर है, सब कुछ है तो क्या है, इसलिए कह रहे हैं। तो शरीर और शरीर से संबंधित जितने वो आदि में सब आ गए।
आदि का पेट बड़ा है। शरीर आया तो माँ आ गई, शरीर आया तो बाप आ गया, हैं? वो शरीर आया तो कपड़े आ गए, हैं? तो कपड़े आ गए, दूध आ गया, पैदा हो गया शरीर मिला के दूध, दूध आया तो भूख, सब शुरू होते हैं। तो इस शरीर के पीछे सब, तो शरीर संबंधी जितने पदार्थ हैं उनमें जिसको आत्म पने की भ्रांति है कि यह आत्मा है, यह शरीर आत्मा है, ये बेटा मेरा आत्मा है, ये धन मेरी आत्मा है ना? इसलिए कहा था ना कि 10 प्राण तो कहे हैं आदमी के, लेकिन 11वां प्राण भी एक है। कौन सा प्राण है बोलो आप? धन 11वां प्राण है। सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना बेटा। धन चला गया, मैं चला गया, तो मतलब क्या हुआ? धन में अपने पने कितनी अपनी लीनता, एकत्वपना कितना धन के प्रति। मकान जले तो मैं जल रहा हूं, मेरा बचाओ नहीं। तो वो कह रहे हैं आत्मपने की भ्रांति जिसको ऐसी हो गई है, होती है, हो रही है, वो बहिरात्मा है। तो सभी लगा लो आत्मा शरीर से संबंध सब। अब फिर क्या कह रहे हैं कि चित्त दोष आत्म विभ्रांति, जिसको चित्त दोष और आत्मा के संबंध में भ्रांति विकलित हो गई, भ्रांति विनष्ट हो गई। इसमें चित्त दोष और आत्मा, इनके संबंध में उसको कोई भ्रांति नहीं है। अब चित्त क्या, जो अपने संकल्प विकल्प चलते ना अपने अंदर ही अंदर जो कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको बोलते हैं चित्त। अर्थात अंतरात्मा इस संकल्प विकल्प रूप चित्त को आत्मा नहीं मानता, वो आत्मा को वह ये आत्मा नहीं है, उसकी भ्रांति विनष्ट हो चुकी है। और हम मन को बोलते मेरा मन ने मेरी आत्मा की बोल रही हो। अरे व्यवहार में कहते ना मन को आत्मा ही मानते ना। देखो ध्यान रखो, अध्यात्म ग्रंथों में मन को भी जड़ माना है, मन को भी उद्गल का, उद्गल जड़ अध्यात्म में। सिद्धांत में कथन चेतन मन का, मन तो बगा द्रव्य मन, भाव मन, तो भाव मन चेतन होता है। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में मन, वचन, काय और इससे संबंधित जो सब जड़ आप देखिए। एक अपनी आत्मा चेतन, बाकी तुम्हारी आत्मा मेरे लिए अचेतन। मजे की बात, मेरी आत्मा को छोड़कर अन्य जीवों की आत्मा भी मेरे लिए पर अन्य जड़ है, क्योंकि जिसमें मेरी चेतना वो मैं, जिसमें मेरी चेतना नहीं वो मैं नहीं। पर हम क्या कर रहे हैं, जो जड़ है उसमें अपनी चेतना को आरोपित कर रहे हैं। हम जो अपनी आत्मा नहीं है उसमें आत्मा पने को आरोपित कर रहे हैं, कल्पित कर रहे हैं। यही बड़ी भूल, उसी को सुधारता है। तो जिसको चित्त के संबंध में यानी संकल्प विकल्प के संबंध में रागादि दोष, रागादि ने राग, देश, मोह, माया, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य, लोभ, लालच, ये जितने भी हैं क्या है, दोष हैं, ये भी आत्मा नहीं है। लेकिन हमारे कुछ संस्कार पड़े हैं, ये राग है वो मैं हूं, देश में क्रोध, देखो मुझे क्रोध आ जाएगा बोले, वो क्रोध में तन्मय हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी उसकी भ्रांति निकल गई है कि यह राग द्वेष भी मेरी आत्मा नहीं है। और वो प्यारा है ना आत्मा, वो आत्मा को आत्मा मानता है। जो एक चैतन्य उपयोगमय संकोचीर्ण ज्ञाता दृष्टा व्यापक स्वभाव, जो चैतन्य चमत्कार आनंद स्वरूप जो है वो मेरी आत्मा। उस अंतरात्मा को यह एक शुद्ध स्वभाव दृष्टि में आ गया है, देखने में आ गया है, ज्ञान में आ गया है, श्रद्धा में आ गया है। फिर जिसमें आत्मा अपनी नहीं है उसको अपनी आत्मा नहीं मानता, नहीं जानता। फिर क्या कहते हैं, अति निर्मल परमात्मा। अब परमात्मा कैसा है, अति निर्मल, अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं, कोई विभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं,
कोई काम नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं, वे अति निर्मल जो होते हैं वो परम। आ गया समझ में? बहिरात्मा, अंतरात्मा। अब क्या करना है कि अपने को भावना करना कि मेरी आत्मा के अलावा अन्य जितने भी वो मेरी आत्मा नहीं, वो सब पर आत्मा है। देखो, परात्मा नहीं, पर आत्मा है। परमात्मा और परात्मा मेरे पर, मेरी आत्मा। जब मेरी आत्मा नहीं है तो मैं काहे को दुखी सुखी हूं? चिंतन तो कर सकते हैं। घर में होंगे आप, गृहस्थी में होंगे, संबंध दृष्टि भी होता है तो दुकान को ताला लगाने के बाद हिला के देखता है। तुम भी घर से निकलते हो कि नहीं निकलते हो, तो ताला लगाने के बाद हाँ लग गया, अब जोर नहीं आएगा बोलते हैं तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा आदमी? क्या वो हमारे गुरुदेव कहते हैं सम्यक दर्शन कोई सब कांच का बर्तन नहीं है। सम्यक दर्शन कोई कांच का टुकड़ा नहीं है कि जरा सा पत्थर मार दो तो टूट जाएगा। सरखा जाए, व्यवहार में करना पड़ता है। अगर सम्यक दृष्टि सोच ले मेरी आत्मा नहीं है, कोई लूट के ले जाएगा तो ले जाएगा, दुकान खोल के छोड़ के चला जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ऐसा करेगा तो रोटी कैसे खाएगा? विवाह जीवन कैसे चलाएगा? दान कैसे देगा? वो लूट के ले जाएगी दुनिया। हाँ, मेरी पत्नी थोड़ी है, मेरी आत्मा अलग है, मेरी पत्नी सही नहीं बोले जा रही है। तेरी पत्नी उठा के लेकर ले जाने देगा क्या? तो अंदर परिणाम क्या है पर वस्तु के प्रति, वह महत्वपूर्ण होता है। तो श्रद्धा जब ठीक बैठ जाती तो गड़बड़ नहीं होती, ऐसी बात नहीं। श्रद्धा ठीक होने में सब ठीक होता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब अपने बोलना कहते हैं कि अब परमात्मा के पर्यायवाची नाम, सहस नाम होता, तो हमारे परमात्मा के नाम बहुत सारे अंदर। भक्तामृत अंदर भी एक श्लोक आता है इसमें कि बहुत सारे नामों का नाम आता है। कौन सा श्लोक हुआ? भक्तामृत है श्लोक आता है, याद नहीं आ रहा, आएगा आपको। तो क्या रहे? निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभुरव्यय परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरोऽधिनः। निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभुरव्यय परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरोऽधिनः। परमात्मा, अब यहाँ है परम आत्मा, परमात्मा परम आत्मा। परमात्मा ने जो परम ने उत्कृष्ट आत्मा, यानी संसारी जीवों से हटकर के, जो संसारी जीवों से विभिन्न, पृथक, अलग, अद्भुत है, अलौकिक है, जो वो उनको बोलेंगे परमात्मा। फिर निर्मल अर्थात मल से रहित, निर्मल। और मल क्या होता है? ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म फल, और फिर राग आदि जो भाव कर्ममल, और शरीर आदि जो कर्ममल, नो कर्ममल, इनसे जो रहित है वो निर्मल। फिर शुद्धो, शुद्धो का मतलब क्या होता है यहाँ पर? शुद्धो का मतलब आपका है कि हाँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म के अभाव है तो शुद्ध है। यहां पे लगाएंगे शुद्ध। फिर विविक्त अर्थात जो शरीर आदि के स्पर्श से रहित है, कर्म से भी रहित, स्पर्श से रहित, शरीर से स्पर्श से रहित, वो विविक्त अरे भिन्न। विविक्त माने सबसे भिन्न, वो विविक्त कहलाएगा, विविक्त हो गया। उसके बाद में प्रभु है। प्रभु क्यों है? क्योंकि वो इंद्रादिक के स्वामी है। प्रभु क्यों है? वो इंद्रादिक के स्वामी, मतलब चतुर्निकाय के देव जिनको की वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, इसलिए वो उनके प्रभु है। प्रभु यानी स्वामी करता है ना, प्रभु ने स्वामी किया, तो चतुर्निकाय देव के स्वामी है। और फिर कैसे हैं वो? अव्यय अर्थात जो उनको अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है उसका व्यय नहीं होगा, अर्थात उसका अनादर अविनाशी है। कैसे अव्यय? अव्यय ने
अविनाशी है। अनंत चतुष्टय जो प्राप्ति हुई है उससे च्युत नहीं होंगे, तो अविनाशी है। फिर कैसे है? फिर परमेष्ठी, परम पद में जो स्थित होते हैं उसे परमेष्ठी कहते हैं। और जो परमेष्ठी होते हैं वह इंद्रादिक के द्वारा वंदनीय होते, उस पद को प्राप्त इंद्रादिक के द्वारा गणधर की स्तुति कर रहे हैं, चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है, मुनिजन उसकी वंदन कर रहे हैं। ऐसे परम पद में स्थित परमेष्ठी भी वही है। फिर कैसे हैं वो? परात्मा है वो। और परात्मा मतलब क्या होता है? सकल प्राणियों से जो उत्तम होने से परात्मा है। अने ये पर्यायवाची नाम भी कह लो या अलग नाम भी कह सकते हैं, परात्मा कहो, परमात्मा कहो, सब अलग अलग नाम के नाम को कहते हैं। फिर ईश्वर है। ईश्वर क्यों कह रहे हो? कि जो इंद्रादिक में जो नहीं विभूति पाई जाती, ऐसी विभूति के या ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए ईश्वर कहलाते हैं। अब वो पता ना, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इंद्रादिक में नहीं पाए जाने वाली अंतरंग और बहिरंग जो ऐश्वर्य है उसके वो स्वामी है। ईश्वर का अर्थ भी स्वामी होता है, उसके स्वामी होने से वे ईश्वर कहलाते हैं। अब उसके बाद करेगा जिन है, अर्थात जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को उन्मूलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, जीत लिया है, वे जिन कहलाते हैं। इस प्रकार ये परमात्मा के वाचक नाम से जाने जाते हैं। कौन से? ये परमात्मा के, ये परमात्मा के, क्योंकि एक प्रकार के यहाँ पे फिर स्तुति की उन्होंने परमात्मा का कथन करते समय, क्योंकि उनको परमात्मा का स्वरूप बताना था कि अति निर्मल। तो अति निर्मल क्यों? तो ये विशेषता में होती है, इसलिए अति निर्मल है वो परमात्मा। ठीक।